हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाटक के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। नाटक का एक वीडियो पहले भी आ चुका है और इसके अतिरिक्त कहानी और उपन्यास के वीडियोस भी आ चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पर जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? ए स्कंदगुप्त, बी अजातशत्रु, सी जन्मेजय का नागयज्ञ, डी हर्षवर्धन। इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये तीनों नाटक प्रसाद जी के हैं, जबकि हर्षवर्धन प्रसाद जी का नाटक नहीं है। विवाह मुक्त एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? विवाह मुक्त एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? ए चंद्रगुप्त, बी ध्रुव स्वामिनी, सी स्कंदगुप्त, डी विशाख। विवाह मुक्त एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक में प्रस्तुत किया है। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है प्रसाद जी का, इसका प्रकाशन जो है 1933 ईस्वी में हुआ था। प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ए उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है, उन्होंने अपने नाटकों को प्रसादांत बनाया है, उनके नाटकों में पाश्चात्य नाट्यकला के साथ भारतीय नाट्यकला का समन्वय है, उनके नाटकों में गीत नहीं है। प्रसाद जी के नाटकों में विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो उनके नाटकों में गीत नहीं है, यही कथन असत्य है। इनमें से किस नाटककार के नाटकों में नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया पाठकों के मन पर छूट जाती है? ए भारतेंदु, बी प्रसाद, सी सेठ गोविंददास, डी मोहन राकेश। ये कथन किसके नाटकों के विषय में कहा गया है? तो ये प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कहा गया है। अंतर्द्वंद, संघर्ष एवं व्यक्ति वैचित्र जैसे तत्व किस नाटककार की नाट्य रचनाओं में मिलते हैं? ए प्रसाद, बी भारतेंद्र, सी अश्क, डी उग्र। अंतर्द्वंद, संघर्ष एवं व्यक्ति वैचित्र जैसे तत्व प्रसाद जी की रचनाओं में नाटकों में मिलते हैं। मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्त क्षमा, ये कथन प्रसाद के किस नाटक का है? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी ध्रुव स्वामिनी, डी जन्मेजय का नागयज्ञ। तो ये कथन फ्रेंड्स स्कंदगुप्त का है। और ये किसका कथन है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, ये कथन प्रसाद के किस पात्र का है? अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, ये कथन प्रसाद के किस पात्र का है? ए चाणक्य, बी चंद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी राजश्री। ये किस पात्र का कथन है? तो ये स्कंदगुप्त का कथन है। अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी ध्रुव स्वामिनी, डी अजातशत्रु। अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत किस नाटक से लिया गया है? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी ध्रुव स्वामिनी और डी अजातशत्रु। तो ये गीत चंद्रगुप्त नामक नाटक से उद्धृत। प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है? ए उनमें पात्रों की संख्या अधिक है, बी भाषा संस्कृत निष्ठ एवं संवाद बड़े बड़े हैं, सी दृश्यों की संख्या अधिक है तथा कई दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं हो सकते, डी उपर्युक्त सभी। तो ये उपर्युक्त सभी कारणों से प्रसाद के नाटक रंगमंच के अनुकूल नहीं है। इनमें से कौन सा पात्र प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? ए आंभी, बी सिंहरण, सी मुदगल, डी कॉर्नेलिया। तो मुदगल नामक पात्र जो है
वो चंद्रगुप्त का नहीं है। बाकी आम्भिक, सिंहरण और कार्नेलिया ये तीनों चंद्रगुप्त के पात्र हैं। इनमें से कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक का नहीं है? ए चंद्रगुप्त, बी रामगुप्त, सी शिखर स्वामी, डी पृथ्वीसेन। इनमें से कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी का नहीं है? तो पृथ्वीसेन नामक पात्र ध्रुव स्वामिनी का नहीं है। प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है? ए जन्मेजय का नागयज्ञ, बी स्कंदगुप्त, सी ध्रुव स्वामिनी, डी राजश्री। प्रसाद जी का ऐसा कौन सा नाटक है जो उनके अन्य नाटकों की अपेक्षा अभिनेता की दृष्टि से सफल है? तो इस प्रकार का नाटक है ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद के एकांकी का नाम बताइए। ए चित्राधार, बी करुणालय, सी एक घूंट, डी ध्रुव स्वामिनी। तो प्रसाद का जो एकांकी है वो एक घूंट उनका एकांकी है और इसका प्रकाशन 1930, कहीं कहीं 1929 मिलता है। प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य कौन सा है? ए अंधायुग, बी उर्वशी, सी कानन कुसुम, डी करुणालय। तो प्रसाद जी द्वारा रचित गीत नाट्य है करुणालय, जिसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था। इनमें से कौन प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? ए गोविंद वल्लभ पंत, बी सेठ गोविंददास, सी चतुरसेन शास्त्री, डी विष्णु प्रभाकर। कौन सा प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? तो विष्णु प्रभाकर जी प्रसाद युग के नाटककार नहीं है। हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? ए भारतेंदु युग, बी प्रसाद युग, सी प्रसादोत्तर युग, डी कोई नहीं। तो हरिकृष्ण प्रेमी प्रसाद युग के नाटककार हैं। गरुड़ध्वज एवं वत्सराज किस नाटककार की रचनाएं हैं? ए प्रसाद, बी विष्णु प्रभाकर, सी हरिकृष्ण प्रेमी, डी लक्ष्मी नारायण लाल। गरुड़ध्वज एवं वत्सराज किस नाटककार की रचनाएं हैं? तो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचनाएं हैं के नाटक हैं और लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटक के जनक के रूप में जाना जाता है। हिंदी नाटकों में समस्या नाटक के जनक के रूप में, प्रवर्तक के रूप में लक्ष्मी नारायण मिश्र को जाना जाता है। इनमें से कौन सा नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है? ए प्रतिशोध, बी सिंदूर की होली, सी रक्षाबंधन, डी आन का मान। तो सिंदूर की होली नामक नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है। इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया है? ए जयशंकर प्रसाद, बी हरिकृष्ण प्रेमी, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी विष्णु प्रभाकर। तो हरिकृष्ण प्रेमी जो नाटककार हैं, इन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का कार्य किया है। रानी कर्णवती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती है? रानी कर्णवती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती है? ए सिंदूर की होली, बी स्वप्नभंग, सी आन का मान, डी रक्षाबंधन। तो ये आप सब जानते हो रक्षाबंधन नाटक में इस प्रकार का विषय है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन एवं रॉलेट एक्ट को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? ए सन्यासी, बी राजयोग, सी मुक्ति का रहस्य, डी राक्षस का मंदिर। असहयोग आंदोलन एवं रॉलेट एक्ट को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो सन्यासी नामक नाटक में इस प्रकार की विषय वस्तु है। विधवा विवाह एवं नारी उद्धार जैसे विषयों को लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में प्रस्तुत किया गया है? ए आधी रात, बी सन्यासी, सी राजयोग, डी सिंदूर की होली। तो सिंदूर की होली
नामक जो नाटक है उसमें विधवा विवाह एवं नारी उद्धार जैसे विषयों को उठाया गया है। छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड एवं नेताओं की स्वार्थपरता को किस नाटककार ने अपने नाटकों की विषय वस्तु बनाया है? ए लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी हरिकृष्ण प्रेमी, सी सेठ गोविंद दास, डी पांडे बेचन शर्मा उग्र। नेताओं की स्वार्थपरता, छुआछूत, भ्रष्टाचार आदि को किसने अपना विषय बनाया है? तो सेठ गोविंद दास ने इसको अपने नाटकों की विषय वस्तु बनाया है। शशिगुप्त, हर्ष, कर्तव्य तथा शेरशाह नाटकों की रचना इनमें से किसने की? ए सेठ गोविंद दास, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी गोविंद वल्लभ पंत, डी जयशंकर प्रसाद। तो इन नाटकों की रचना सेठ गोविंद दास ने की है। सूचियों को यहाँ पर सुमेलित करना था। तो वत्सराज लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, आन का मान हरिकृष्ण प्रेमी का है, त्याग और ग्रहण सेठ गोविंद दास का, अंगूर की बेटी गोविंद वल्लभ पंत का नाटक है। अंजो दीदी किसकी प्रसिद्ध नाट्यकृति है? ए उपेंद्रनाथ अश्क, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी उदय शंकर भट्ट, डी गोविंद वल्लभ पंत। तो अंजू दीदी उपेंद्रनाथ अश्क की प्रसिद्ध कृति है। इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्रनाथ अश्क का है? ए छठा बेटा, बी अंधी गली, सी उड़ान, डी उपर्युक्त सभी। अंजू दीदी नामक जो नाट्य कृति है ये 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्रनाथ अश्क का है? ए छठा बेटा, बी अंधी गली, सी उड़ान, डी उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों नाटक जो हैं उपेंद्रनाथ अश्क जी के हैं, इसलिए डी उपर्युक्त सभी। पुत्रों की स्वार्थपरता को कथानक का आधार बनाकर लिखा गया नाटक छठा बेटा किस नाटककार का है? ए उपेंद्रनाथ अश्क, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी उदय शंकर भट्ट, डी वृंदावन लाल वर्मा। तो ये अश्क जी का नाटक है जो कि 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और जिसकी विषय वस्तु है पुत्रों की स्वार्थपरता। बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया नाटक मुक्तिपथ किस नाटककार का है? ए उपेंद्रनाथ अश्क, बी उदय शंकर भट्ट, सी वृंदावन लाल वर्मा, डी जयशंकर प्रसाद। मुक्तिपथ किस नाटककार का नाटक है? तो मुक्तिपथ उदय शंकर भट्ट की नाट्यकृति है जो कि 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना इनमें से किसने की है? ए विष्णु प्रभाकर, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी दशरथ ओझा, डी चतुरसेन शास्त्री। तो दशरथ ओझा की ये नाट्य कृति है। तो फ्रेंड्स आज के 30 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। इससे आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ना चाहते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। फ्रेंड्स हम अपने चैनल पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं।